जय हिंद। हम लोग देखेंगे आज पासा का जो प्रसारित रूप होता है उसके कैसे रूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास ये पासा का प्रसारित रूप है। तो इसमें क्या होगा, जो बंद पासा था इस बंद पासे को ओपन कर दिया गया है। और जब ओपन कर दिया गया है तो जो पहले हमको 3 सतह दिखाई देते थे, अब 3 सतह नहीं 6 का 6 सतह हमको दिखाई देंगे। और जब 6 सतह दिखाई देंगे तो उनके विपरीत कैसे होते हैं और उनको कैसे निकालना होता है, ये चीज़ आप समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, जब पासे को प्रसारित कर दिया जाता है तो उसमें 6 का 6 ही सतह दिखाई देते हैं। और 6 सतह जब होते हैं तो उनका जो विपरीत होगा, एक सतह को छोड़ के अगला वाला सतह होगा। अगर कोई सतह संलग्न सतह है तो वह विपरीत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे समझिएगा कि अगर एक है तो एक का जो विपरीत सतह होगा वह 3 होगा। एक का विपरीत सतह जो होगा वह 3 होगा। अब 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक के पास जो आ जाएगा 3 और एक के पास आ जाएगा 2 जो होगा वह संलग्न सतह होगा, इसलिए वह उसका विपरीत नहीं हो सकता। अगर देखें तो 2 का विपरीत कौन होगा, तो 2 का विपरीत जो होगा वह 4 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का जो विपरीत बनेगा वह 5 का विपरीत 6 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का विपरीत 6 होगा। ये वाला देखिएगा, इसमें आप लोग विपरीत बताइएगा कौन होगा। अगर इसमें देखें तो एक का विपरीत 3 होगा, एक का विपरीत 3 होगा। 2 का विपरीत 4 होगा और 6 का जो विपरीत होगा 6 का विपरीत 5 होगा। जब कोई सतह अगर संलग्न सतह होंगी तो वह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती। इसमें देखिएगा, इसमें कौन सा होगा, अब तो आप लोग कर लेंगे। एक का विपरीत कौन होगा, एक का विपरीत जो होगा 3 होगा। 2 का विपरीत कौन होगा, 2 का विपरीत 4 होगा और 5 का जो विपरीत हो जाएगा वह 6 होगा। उसी तरह से यहाँ भी देखिएगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत होगा 6 होगा। 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत 3 होगा और जो बचेगा वह 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होगा, इस वाले में 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 का विपरीत 3, 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। इसमें बताइएगा इसमें क्या होगा, इसमें 6 का विपरीत 5 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा और 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। मतलब 6 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 3 और 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे आप लोग जब प्रसारित पासे का विपरीत रूप निकाल लेंगे, प्रसारित पासे का विपरीत रूप निकाल लेंगे, कौन कौन से सतह उसका विपरीत रूप होगा, तब हम जो प्रसारित पासा का सवाल होंगे उसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिएगा, ये कुछ सवाल हैं हमारे पास जो पासा का प्रसारित किया गया रूप है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी आकृति का कौन सा अक्षर किसके विपरीत होगा। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले पहले नंबर में अगर देखें तो ये पासे को प्रसारित किया गया है और आपको अब पता हो गया होगा कि एक सतह दूसरे सतह के तभी विपरीत होगा जब वो थोड़ा सा दूर हो, संलग्न नहीं होना चाहिए। जैसे कि x वाला कॉलम और q वाला कॉलम दोनों पास हैं, इसलिए यह एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। लेकिन x और z जो होंगे एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे क्योंकि यह दूर हैं। तो x जो होगा वह z के विपरीत सतह हो जाएगा। अब अगर देखें तो इसमें और क्या, अगर Q का विपरीत हम P कर दें,
Q का विपरीत अगर P कर दें तो लेकिन यह दोनों का सतह देख रहे हैं कि सटा हुआ है, तो Q का विपरीत जो होगा P नहीं हो सकता, लेकिन Q का विपरीत जो होगा यह Y का विपरीत P हो सकता है, Y का विपरीत P हो सकता है। अब जब Y का विपरीत P हो गया तो Q का विपरीत R हो सकता है, तो Q का विपरीत R हो सकता है। अरे ये बात समझ में, Y Q का नहीं हो सकता, ये Y Q का विपरीत नहीं हो सकता, दोनों संलग्न जो हैं पास पास हैं। इसको देखिएगा ये कैसे होगा। अगर ये देखें तो B C का विपरीत हो सकता है, B जो है B C का विपरीत हो सकता है। B जब C का विपरीत हो गया तो K बचा N, K N एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, दोनों का सतह जो है सटा हुआ है, लेकिन N जो है L के साथ भी विपरीत नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों का सतह जो है सटा हुआ है। तो N जो होगा वह विपरीत होगा P के। अब N जब विपरीत P के हुआ तो K बचा है, K जो है L के विपरीत हो जाएगा। इतनी बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। इसमें देखिएगा कौन किसके विपरीत होगा। अगर इसमें देखें तो B जो होगा वह W के विपरीत हो जाएगा, B W के विपरीत हो जाएगा। B जब W के विपरीत हुआ है, अब बचा कौन है, तो G जो है O का विपरीत नहीं होगा, G O का विपरीत नहीं होगा, Y O का विपरीत नहीं होगा, लेकिन Y जो है G का विपरीत हो सकता है, Y G का विपरीत हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि Y जो होगा G का विपरीत होगा, R जो होगा वह W का विपरीत होगा। इसमें देखिएगा अब 6 जो है 4 का विपरीत हो सकता है, 6 जो है 4 का विपरीत हो सकता है। अब 5 3 का विपरीत नहीं होगा क्योंकि इन दोनों के सतह जो है सटे हुए हैं। 5 1 का भी विपरीत नहीं हो सकता, यहाँ से इसका सतह जो है सटा हुआ है, तो हम कह सकते हैं 5 जो होगा 2 का विपरीत होगा, 5 2 का विपरीत होगा, और 3 जो होगा वह 1 का विपरीत होगा। इस तरह से यहाँ पे हम विपरीत इसका निकाल सकते हैं। अब देखिएगा हमारे पास एक प्रश्न है, कौन सी आकृति प्रश्नों में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। मतलब इसका कि यह जो पासा है प्रसारित पासा है, अब इस पासे को प्रसारित पासा इसको हम करेंगे क्या, फिर हम इसको बंद आकृति वाला पासा कर देंगे, और जब बंद आकृति वाला पासा कर देंगे तो ये कौन सा ऐसा चित्र होगा जो कि बनाया जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको एक दूसरे का विपरीत सतह पता होना जरूरी है। अगर विपरीत सतह नहीं पता है तो फिर ऐसे टाइप के प्रश्न को हम नहीं लगा सकते। देखिएगा विपरीत कैसे निकालेंगे। तो विपरीत के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे B का विपरीत कौन बनेगा। B का विपरीत बनेगा C, B का विपरीत C बनेगा। अब जब B का विपरीत C बन गया है तो N का विपरीत क्या होगा, N का विपरीत क्या होगा। तो N K के पास है, N जो है K के पास है, K इसका विपरीत नहीं हो सकता। N जो है L के पास भी है, सतह सटा हुआ है, N का विपरीत L भी नहीं हो सकता। तो N का विपरीत जो होगा P होगा, N का विपरीत P होगा। अब जो है K का विपरीत जो बनेगा वह L बनेगा। अब हम सभी सतहों के विपरीत क्या किए, निकाल लिए। जब सभी सतहों के विपरीत हम निकाल लिए हैं तब हम इसका मान याद कर लेंगे। देखिएगा अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि अगर B आया है तो B का विपरीत C दोनों संलग्न सतह पे दिखाई नहीं देंगे। N और P दोनों एक साथ संलग्न सतह पे दिखाई नहीं देंगे, या तो N आएगा या तो P आएगा, दोनों में से एक आएंगे, दोनों एक साथ संलग्न सतह पे दिखाई नहीं दे सकते। जैसे कि देखिएगा इसमें कि P है, L है, B है आकृति A में, P आया तो N नहीं आना चाहिए, N कहीं नहीं है। L आया है तो K नहीं आना चाहिए, B आया है तो C नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह जो आकृति का सतह है ये बन रहा है।
अब बी क्यों नहीं बनेगा? बी इसलिए नहीं बनेगा, देखिएगा कि सी आया है तो बी भी आ गया, सी और बी दोनों साथ में आ गए, लेकिन संलग्न के विपरीत वाले सतह एक साथ नहीं दिखाई देंगे। एक साथ मतलब नहीं दिखाई देंगे जो संलग्न सतह पे। तो बी आया तो सी नहीं आना चाहिए, या तो बी आना चाहिए या तो सी, इसलिए यह क्या हुआ? नहीं हुआ। के आया है तो के साथ यल नहीं होना चाहिए, बात अच्छी है नहीं है। पी के साथ यन नहीं होना चाहिए, पी के साथ यन आ गया, दोनों विपरीत सतह एक साथ संलग्न सतह पे दिखाई दे दिए, इसलिए यह वाला सी भी नहीं होगा। अब यल आया है तो यल के साथ के नहीं आना चाहिए, देखिए आ गया यहाँ पे, तो संलग्न सतह पे विपरीत वाले सतह नहीं दिखाई देने चाहिए। इस तरह से हमारा जो होगा इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। इस प्रश्न में देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न है, कहा है कौन सी आकृति को मोड़कर घन बनाया जा सकता है। मतलब कि ये प्रसारित पासा है और इस प्रसारित पासा को जब हम मोड़ेंगे, मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी यही आपको बताना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इसमें हम इस प्रसारित पासा में एक दूसरे का क्या करेंगे? विपरीत निकाल लेंगे। तो हम जब इसका विपरीत निकालेंगे तो एफ का विपरीत होगा बी, एफ का विपरीत हो जाएगा बी, मतलब कि एफ का विपरीत बी। उसके बाद ई का विपरीत जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ई का विपरीत हो जाएगा सी, और ए का विपरीत जो हो जाएगा डी, और ए का विपरीत हो जाएगा डी। अब आपको पता होगा कि किसी भी विपरीत सतह का, कोई भी विपरीत सतह वह संलग्न सतह नहीं हो सकती। तो हम करेंगे क्या कि देखेंगे बी और एफ दोनों साथ में नहीं आने चाहिए। बी और एफ अगर साथ में आए हैं तो ये संलग्न सतह नहीं हो सकते, विपरीत सतह, इसलिए यह वाली आकृति नहीं बन सकती। अगर बी नंबर में देखें एफ ई डी, एफ ई डी, तो एफ आया है तो बी नहीं आया है, सही है। ई आया है तो सी नहीं आया है, सही है। ए डी आया है तो ए नहीं आया है, मतलब ये वाली आकृति बन सकती है। ई आया, जब ई आया तो सी नहीं आना चाहिए, ई और सी आ गए, इसलिए यह आकृति नहीं बन सकती। डी आया है तो ए नहीं आ सकता, डी के साथ ए नहीं आ सकता, इसलिए यह क्या हुआ? यह वाली आकृति गलत है, यह जो है घन नहीं बन सकता। ठीक है, इस सबसे पहले आप जब प्रसारित पासा दिया है तो प्रसारित पासे को सबसे पहले हम करेंगे क्या? उसका विपरीत निकालेंगे, और विपरीत निकालने के बाद इन बातों को ध्यान रखना है कि कोई भी विपरीत सतह व संलग्न सतह नहीं हो सकते। अगर विपरीत सतह संलग्न सतह के पास लिखे गए हैं, इसका मतलब वह पासा क्या हो रहा है? उस पासे की स्थिति गलत दर्शाई गई है, या तो वह पासे का घन नहीं बन सकता। अगले प्रश्न को देखिए, कहा है कि एक प्रसारित चित्र दिए गए मूल प्रसारित चित्र के समरूप हैं, इस प्रसारित चित्र को पहचानिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसका भी ये प्रसारित पासा है, अब ये प्रसारित पासा है, ये भी प्रसारित पासा, ये भी, मतलब सबका सब प्रसारित पासा दे दिया है। अब जो प्रसारित पासा है, मूल प्रसारित पासा ये है। अब इस प्रसारित पासा के समरूप इसमें से कौन सा चित्र बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? इसका विपरीत निकालेंगे। इसका विपरीत निकालेंगे हम, जो है 1 के विपरीत हमारा 6 हो गया है, 2 के विपरीत 4 मिला है, 2 के विपरीत 4 मिला है, और 3 के विपरीत जो होगा वह 5 मिला है, 3 के विपरीत 5 मिला है। अब इस बेस पे हम इन सभी चित्रों का रूप निर्धारित करेंगे। देखिएगा कैसे। अब इसमें कैसे करेंगे? इसमें कहा है 1 का विपरीत 5 है, मतलब 1 का विपरीत 5, 1 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 3 है, और 2 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 4। अब क्या इस अनुरूप कोई चित्र बन रहा है? 1 का विपरीत 6 है, यहाँ पे देखिएगा 1 का विपरीत 6 निकाले हैं इस मूल पासे, इस प्रसारित पासा से, और यहाँ पे कह रहा है कि 6 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 5 है, तो इसका मतलब ये वाला क्या है? गलत है। ये आपका प्रसारित पासा इसके समरूप नहीं है। अगर इसमें देखें तो इसमें हम देखेंगे तो ये बनेगा 1 का विपरीत 5 बनेगा, 1 का विपरीत 5 बनेगा, 1 का 5 बना, 3 का 6 बना, 3 का 6 बना,
और 2 का 4 बना, 2 का 4 बना। तो क्या इससे मिल रहा है? इससे मिल रहा है? तो हम कहेंगे नहीं। ये जो है 3 के विपरीत हमारा 5 है, और लेकिन यहाँ पे 3 के विपरीत 6 आया है। इस अनुरूप से यह भी प्रसारित पासा मूल प्रसारित पासा के अनुरूप नहीं है। इसको देखिएगा, इसका क्या होगा? इसका भी अगर देखें तो 1 के विपरीत 5 बना, 1 के विपरीत 5 बना, 6 के विपरीत 3 बना, 6 के विपरीत 3 बना, और 2 के विपरीत 4 बना, 2 के विपरीत 4 बना। क्या मूल प्रसारित पासे से इसका विपरीत मान मिल रहा है? तो 1 के विपरीत 6 होना चाहिए, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये वाला क्या है? ये वाला भी गलत। 6 इसमें 3 के विपरीत क्या दिया है? 6, और 3 के विपरीत 5 होना चाहिए। 2 के विपरीत 4 है, 1 मिला है, 1 विपरीत से नहीं होगा, सब का सब इससे टैली करना चाहिए। देखिएगा, इसमें हम देखेंगे, इसमें देखेंगे तो 5 के विपरीत हमारा 3 होगा और 4 के विपरीत 2 होगा। तो हम कहेंगे 5 के विपरीत हमारा जो है 3 मिला, 4 के विपरीत 2 मिला, और 1 के विपरीत 6 मिला, 1 के विपरीत 6 मिला। अब जो है डी नंबर का मान जो है मूल प्रसारित पासा से मिलाइएगा। तो 3 के विपरीत 5 है क्या? 3 के विपरीत 5 है, हाँ सही है। 2 के विपरीत 4 है, 2 के विपरीत 4 है, सही है। 1 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 6, सही है। इसलिए हमारा क्या होगा? राइट आंसर डी होगा।